हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आपको बताने वाली हूँ आपके बारे में क्या बातें हो रही हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बातें चल रही हैं, बहुत ही प्यारी बातें चल रही हैं, बहुत ही मज़ेदार बातें चल रही हैं जो कि सुन के आपको अच्छा भी लगेगा, क्योंकि कई बार हमें अच्छा फ़ील करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज मैंने कार्ड्स पहले ही शफ़ल कर लिए हैं। जनरल रीडिंग है, नए लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पुराने लोग तो हमारे परिवार के हिस्से बन ही गए हैं। तो अगर जो लोग नए हैं उनको बता दूं, सब्सक्राइब करना है। बराबर में घंटी जैसा ऑप्शन होगा जिसे बेल आइकॉन कहते हैं, उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें, क्योंकि कई बार जो वीडियो अपलोड करने का टाइम होता है वो चेंज होता रहता है, तो इस वजह से। तो चलिए ठीक है, आज की रीडिंग जो इतनी मज़ेदार रहने वाली है उसमें आपको अंत तक देखना है। आपको अच्छी लगे रीडिंग तो सुपर थैंक्स बाय करने में हिचकिचाएं ना। जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो ग्रेटिट्यूड शो करना चाहते हैं वो बाय कर सकते हैं। At the end, this is the general reading, so it may and may not resonate with you, but आपको मुझे बताना है मैसेज में, आई मीन कमेंट में। आपको कमेंट ड्रॉप करना है कितने परसेंट आपसे रेजोनेट हुई। सबका एक कंसर्न रहता है कि मेल की रीडिंग है या फीमेल की, कई लोग पूछते हैं कमेंट्स में। तो मैं वो चीज़ आपको बता देना चाह रही हूँ कि जो जनरल रीडिंग होती है वो जेंडर वाइज नहीं होती है, यानी कि हम न्यूट्रली हम कार्ड शफल करते हैं और जो भी हमारे क्वेश्चन होते हैं या जो भी चीज़ हम, जैसे मैंने अभी जो आज कार्ड शफल किए हैं वो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो आपकी ही बारे में सोच रहे हैं, क्यों इतना सोच रहे हैं, तो वो क्वेश्चन करके मैंने किया। तो जेंडर का इसमें कोई भी वो नहीं है। तो आप, ये मैसेज आया है, अब आपके लाइफ में कितना हो रहा है लागू, वो मेल अपने हिसाब से देखेंगे, फीमेल अपने हिसाब से देखेंगे, ठीक है। तो अब मैं रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। पर्सनल रीडिंग के लिए इस नंबर पर संपर्क करें। डायरेक्ट मुझसे संपर्क नहीं होगा। इस नंबर पर सिर्फ अपॉइंटमेंट बुक होता है, व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से। सिर्फ वही लोग क्वेश्चन करें जो इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि ये पेड रीडिंग है। तो नंबर पे तभी मैसेज करें जब आप पे करने के लिए विलिंग है आपकी, अगर पे करने की, ठीक है। चलिए ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो आपके बारे में कार्ड्स आए ना, तो काफ़ी ज़्यादा लोग आपके पीछे बात कर रहे हैं। रिसेंटली कोई ऐसा फंक्शन हुआ, रिसेंटली कोई ऐसी गैदरिंग हुई है जिसमें आप गए हो। उस गैदरिंग में, उस फंक्शन में काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट आपको मिली। मे बी आपने कुछ ऐसा पहना, मे बी आपका कुछ ऐसा एक्शन रहा दैट पीपल आर लिटरली गोइंग लाला ओवर यू, मतलब सीरियसली क्रेजी फील कर रहे हैं। वो आपका जो एक आपकी जो एक पर्सनैलिटी है, वो एक ऐसी पर्सनैलिटी है, यू यूजुअली स्टे अवे फ्रॉम पीपल, बट आपकी एक पर्सनैलिटी है जिसकी वजह से क्या है कि लोग अपने आप ही कनेक्ट करने लगते हैं। समहाउ उनको आप ऐसे कह सकते हैं कि उनको ऐसा फील होता है कि नहीं, मुझे तो चीज़ें अपने हिसाब से ही करनी है, मुझे तो चीज़ें ऐसे करनी है, मुझे वैसे करनी है, जो भी उनके मन में आती है उन बातें। बट एट द एंड वो सारी चीज़ें, वो सारे सिचुएशंस जो है वो अलग हो जाते हैं जब वो आपको देखते हैं। क्योंकि देखो, आप अलग हो सकते हो काफ़ी लोगों से, मैं अलग हूँ आपसे। तो ऐसे ही क्या होता है कि आप काफ़ी लोगों से अलग हो, लेकिन जब लोग आपको देखते हैं तो उनके ना माइंड में चेंजेस हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे किसी को काला रंग नहीं पसंद है, फॉर एग्जांपल, है ना, मुझे तो बहुत पसंद है, बट मैं बता रही हूँ, जैसे मुझे वाइट कलर बहुत पसंद है, हो सकता है आपको वाइट नहीं पसंद हो, है ना। तो लेकिन अगर मैंने वाइट पहनकर निकला हूँ मैं बाहर और मैं अब उसमें बहुत अच्छी लग रही हूँ, तो कहीं ना कहीं जिसे बिल्कुल पसंद नहीं है ना, उसके भी मन में एक बार आ जाएगा कि ये मुझको भी वेयर करना चाहिए, बिकॉज दिस कलर इज़ एक्चुअली लुकिंग गुड ऑन हर। आप समझ रहे हो, मतलब मैं एक साइकोलॉजी आपको बता रही हूँ, ये साइकोलॉजी है। और ये साइकोलॉजी ना आपके लिए लोगों के दिमाग में आ रही है, क्यों? क्योंकि आप जो भी कपड़े पहन रहे हैं, आप अपने आप को बहुत तहज़ीब से रखते हैं, बहुत तमीज़ से। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हज़ारों लाखों के कपड़े पहनते हैं, आप भले ही 100 रुपए के भी कपड़े पहनेंगे ना, लेकिन मतलब ये तो ज़्यादा ही हो गया, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, ठीक है। आपको सिर्फ रिलेट करना है, भावनाओं को समझना है। तो आप चाहे कितने भी, मतलब सस्ते से सस्ता भी कपड़ा पहनेंगे ना, तो वो आप पर, आप जब उसे वियर करते हो तो आप पर वो महंगा लगता है, आप पर वो अच्छा लगता है, आप उसे देखकर अच्छे लगते हो। मतलब आपको देखकर लोगों को ऐसा लगता है कि कितनी अबंडेंस है आपके यहाँ, कितनी खुशहाली है, कितना मतलब
आपको देखकर लोग बहुत ज़्यादा ऐसा फ़ील करते हैं, यार दिस पर्सन इज़ रियली रिच। बहुत आपकी पर्सनैलिटी बहुत रिच, क्वीन किंग टाइप पर्सनैलिटी है, बहुत एकदम स्मार्ट, डोमिनेटिंग, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। लोगों को लगता है कि यार क्या पर्सनैलिटी, एकदम धांसू। मतलब जल्दी से लोग आपको मूर्ख नहीं बना पाएंगे। आपकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि लोग आपके बारे में बहुत बात करते हैं, और बात भी करते हैं ना, सामने से आकर इतनी बातें बोलने की हिम्मत नहीं होती। और एंड एकदम जो नया इंसान है ना, अगर आप किसी स्ट्रेंजर्स को मिलते हैं, जब भी हम कहीं जाते हैं ट्रैवलिंग में, तो आप जब भी कई स्ट्रेंजर्स से मिलते होंगे, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि उन लोगों के मन में कहीं ना कहीं आपके प्रति एकदम ऐसी भावनाएं आ जाती है एकदम। जबकि सोचो, स्ट्रेंजर है जिसको आपका ना आगे का पता ना पीछे का पता, कोई हिस्ट्री, कोई ज्योग्राफी, कुछ नहीं पता। मतलब आप कहाँ से रिलेट कर रहे हो, क्या है आपका सर्कमस्टेंसेस, क्या है लाइफ की सिचुएशन, क्या है, कुछ नहीं पता उनको। दे हैव जस्ट लुक्ड यू एंड दे आर स्टक, फंस गए हैं वो आपको देखकर, एकदम फंस गए हैं, स्टक्ड फील कर रहे हैं, एकदम फंस गए हैं। तो उनके दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं, स्टक फील कर रहे हैं, तो उनके दिमाग में ऐसा भी आता है कि कहीं ना कहीं जो बातें हैं, कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं, वो क्लियर होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए उनकी भावनाओं के बारे में, आपका क्या रिएक्शन रहेगा, वो सब देखना चाहते हैं। बट काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि आप इतने स्ट्रांग हो, मतलब आपसे कुछ भी चीज़ बोलने से पहले डरते हैं। अगर आपके बारे में किसी ने नेगेटिव भी बोल दिया ना, तो वो आपसे वो चीज़ बोलने में डरते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप पता नहीं क्या ही रिएक्शन दोगे, पता नहीं अगर वहाँ तक बात चलेगी तो क्या ही रिएक्शन हो जाएगा। तो आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि एक्चुअली में आपसे डरते हैं लोग। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आपको स्मार्ट समझते हैं। डरना मतलब मैं नेगेटिव सेंस में नहीं बता रही हूँ, डरना एक ऐसे सेंस में बता रही हूँ मैं कि आपको बहुत स्ट्रॉन्ग देखते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग। मतलब देखो, रियल साइड कुछ भी हो, लेकिन अगर एक रैंडम इंसान आपको देख रहा है, एक अजनबी भी आपको देख रहा है, और उसके मुंह से फिर आपके मिलने के बाद सिर्फ आप ही का नाम है, तो आप ये समझिए ये कोई बड़ी ही बात है। क्योंकि अ, एकदम आप अपनी तरफ से इनिशिएट नहीं कर पाते हैं दोस्ती, आपको टाइम लगता है अपनापन बनाने में, अपना होने में आपको टाइम लगता है। यू टेक योर टाइम, यू गिव योर टाइम, एंड इट इज़ टू अर्ली, टू हार्ड टू से एनीथिंग अबाउट यू, बिकॉज आप प्रॉपरली वैसे इंसान है कि हाँ चलो ठीक है, हर चीज़ का एक समय होता है, समय देते हैं। आप बहुत ही मैच्योरली चीज़ों को बिहेव करते हो, रिएक्ट करते हो। तो आप एकदम रैंडम कोई डिसीज़न नहीं लेते हैं किसी के बारे में। लेकिन जो सामने वाला है उसकी प्रकृति, उसका स्वभाव अलग है, तो वो आपको लेकर डिसीज़न ले लेते हैं। लाइक कई लोग आपको ड्रीम गर्ल, ड्रीम बॉय, ड्रीम पार्टनर के रूप में देखने लगते हैं। एंड आई एम नॉट सेइंग दिस इज़ लव, मे बी दिस इज़ जस्ट अट्रैक्शन। क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी इतनी बोल्ड है, इतनी स्ट्रॉन्ग है, हिम्मत भले ही नहीं हो रही है लोगों की, लेकिन जब आपसे वो वाइब मैच कर जाती है, क्योंकि आपका क्या है कि आप समय लेते हो बात करने में, आप समय लेते हो। और लेकिन जब आपका वो टाइमलाइन पूरा हो जाता है ना, जब वो एक कंफर्ट जोन आ जाता है, देन यू आर बिंदास पर्सन। ऐसा लगेगा ही नहीं, मतलब अगर कोई एज डिफरेंस है ना, तो वो एज डिफरेंस लगेगा ही नहीं, वो रिलेटेबल ही नहीं रहेगी एज। जो कहते हैं ना, एज इज़ जस्ट अ नंबर, एक्चुअली दिस इज़ इन योर केस। कोई एज आपके लाइफ में नंबर ही रहेगा, चाहे वो आपसे 10 साल बड़ा हो इंसान, चाहे 20 साल बड़ा हो, चाहे वो इंसान आपसे 8 साल छोटा हो, 10 साल छोटा हो। आप जो उनके साथ वाइब मैच करते हो, बहुत अच्छे से मैच हो जाती है आपकी वाइब। तो वो तब होता है, वो कंफर्ट जोन तब आता है जब आपकी तरफ से जो आपका एक टाइमलाइन है, जो अब आपका जो आपने अपना बना लिया है, अपना शेल एक, उसमें जब लोग एंटर कर जाते हैं, वो आपका इन्जॉयमेंट तब शुरू होता है। लेकिन दूसरे लोग आपका ऑरा पहले ही इन्जॉय करने लगते हैं। ऑरा इन्जॉय करने से मेरा मतलब है कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, आपकी प्रेजेंस ऐसी है कि आपकी प्रेजेंस इन्जॉय करते हैं लोग। इतना डिटेल में बता रही हूँ, मतलब आपका होने से उनको अच्छा लगता है। भले आप चुप भी होंगे ना, बट योर प्रेजेंस इज़ ऑल वर्थी एंड दे रियली लाइक योर प्रेजेंस। तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है लोगों को।
और बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि लोग आपके बारे में बात करना चाहते हैं, बहुत सी ऐसी ख़ास बातें हैं जो आपके बारे में बात करते हैं। एक्चुअली अपने और आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग लोग बहुत सोचते हैं, क्योंकि उनको डेप्थ नहीं पता चलती है। तो सबसे ज़्यादा वो यही कहीं ना कहीं कंसीडर करते हैं कि अरे हम क्लोज़ हैं, अगला बोलेगा अरे नहीं उन्हें मैं ज़्यादा अच्छे से जानता हूँ, अगला बोलेगा अरे उसे मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ। तो एक्चुअली में कोई भी आपको पूरी तरह नहीं जान पाता है, क्योंकि आप उतना ही अलाउ करते हैं जितना आपको लगता है कि जाने, बट स्टिल लोगों को लगता है कि हाँ ठीक है हम बहुत क्लोज़ हैं। तो वो रेस्पेक्ट, वो इंडिविजुअल रेस्पेक्ट, वो इंडिविजुअल प्यार आप देते हो लोगों को, इसलिए लोगों को ऐसा लगता भी है, ये भी फैक्ट है। आई होप आपको ये पूरी रीडिंग जो है वो रिलेटेबल लगी होगी, आपको समझ आई होगी कि मेरा क्या कंसर्न था, मैं क्या आपको बता रही थी, मैं क्या कहना चाह रही थी। अगर आपसे ये रीडिंग पूरी तरह रिलेट की हो, अगर आपको अच्छी लगी हो, अगर आप ऐसी ही रीडिंग और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। आपका ये साथ, आपका ये प्यार मुझे बहुत अच्छा लगता है और आदत सी पड़ती जा रही है। तो जिस दिन आप लोग वीडियो नहीं देखते, कमेंट नहीं करते, उस दिन सच में बुरा सा फील होता है। लाइक आई हैव लिटरली फीलिंग कनेक्टेड टूवर्ड्स यू। वो एक ही माध्यम बन गया है हम लोगों का आपस में कनेक्ट करने का। तो जब आप लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं, कभी कोई बुरा भी बोलता है तो मुझे बुरा नहीं लगता। बुरा खैर मैं सच बताऊं तो आप लोग भी कमेंट पढ़ते होंगे, कोई बुरा बोलता ही नहीं है, बट स्टिल कभी ऐसे एक दो रैंडम लोग आके अगर कभी कुछ कह भी दें तो मुझे सच कुछ नहीं लगता। ऐसा लगता है कि ऐसे भाई बहन ही तो है यार, ठीक है उन्हें कुछ बात अगर वो नहीं एग्री कर रहे हैं दैट्स ओके, क्योंकि इट्स ओके, इट्स अ फ्री प्लेटफॉर्म। मैं चाहूँगी आप लोग अपने विचार जो हैं व्यक्त करें, क्योंकि हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि हाँ इस रीडिंग में ये और होना चाहिए था, तो आप वो भी बता सकते हैं। वेल मैं अपनी तरफ से तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्ड जितने मतलब बहुत, फिर वो बहुत लंबी रीडिंग मुझे नहीं लगता आप लोग इंटरेस्टेड होंगे। मैं 7 ड्रॉ करती हूँ कार्ड, कभी कभी 9 ड्रॉ कर लेती हूँ। जब छोटी करनी होती है तो फिर मैं 5 ड्रॉ करती हूँ। तो मेरे हिसाब से तो इतने सफिशिएंट है। अगर आप चाहते हो कि और लंबी रीडिंग हो, मुझे 11 और 13 और ऐसे करके मतलब 15 ऐसे कार्ड ड्रॉ करने चाहिए ज़्यादा ज़्यादा, तो आप वो भी बताना। मैं 7 या 9 कार्ड ड्रॉ करती हूँ। तो आप लोग बताइएगा क्या, अगर आपका कोई सजेशन है तो, और बड़ी वीडियो चाहते हो या और छोटी वीडियो चाहते हो, जो भी चाहते हो आप बताना, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद।